Hello everyone, welcome back to Campus Credential. My name is Prashanja. I am your MySQL trainer. So right now we are going to discuss about the create command. और ये कमांड के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सो इट इज यूज टू क्रिएट द न्यू टेबल गाइस, ठीक है। एंड इन द डेटाबेस के अंदर आप क्रिएट करोगे तो सबसे पहले ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि विच डेटाबेस यू आर यूजिंग राइट नाउ। द सिंटैक्स इज वेरी सिंपल, क्रिएट टेबल, टेबल नेम इज नोन एज द एंटिटी नेम ऑल्सो गाइस, ठीक है। ये टेक्निकल वर्ड्स याद रखना है। एंड कॉलम नेम, सो इनसाइड ऑफ टेबल नेम पैरेंथेसिस वी हैव द कॉलम नेम, डेटा टाइप एंड साइज। सो कॉलम नेम मींस व्हाट, इट इज नथिंग बट योर एट्रीब्यूट नेम, देन डेटा टाइप एंड इट्स साइज। ओके, तो ये हमें इस तरीके से डिफाइन करना है। नाउ लेट्स गो फॉर दैट विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम to the MySQL, and here what we are going to do exactly. First of all, show the databases, and the most important thing you can see here, previously we have created a campus credential database, and as you know that creating a database which is auto committed, so it is permanently saved, वो permanently save है। और एक चीज आप समझो कि जब भी आप टेबल क्रिएट कर रहे हो या आप जब आ रहे हो MySQL में वापस से काम करने के लिए, तो यू हैव टू डिफाइन कि कौन सा डेटाबेस आप यूज करने वाले हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान में रखो। यूज द डेटाबेस, ये आपको डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है। क्योंकि देखो जनरली होता है हमारे यहाँ पे भी है ना, मॉड्यूलर किचन का एग्जांपल देता हूँ। मॉड्यूलर किचन में क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती है, आपके किचन का सामान होता है जो अलग अलग सेक्शंस में मैनेज होता है, जो हमारी मम्मी को बहुत अच्छे से पता होता है, हमें नहीं पता होता है, ठीक है। एग्जैक्टली अगर हम ज्यादा यूज नहीं है या ज्यादा फैमिलियर नहीं है, तो हमारे मम्मी को बहुत अच्छे से पता होता है कौन से सेक्शन में क्या रखा है। वैसे ही मान लो कि आपके पास दो टेबल है, दो टेबल या दो ड्रॉज हैं आपके पास। एक ड्रॉज में आपके कॉलेज के नोट्स और बुक्स अवेलेबल है, दूसरे ड्रॉज में आपके पास ट्यूशन के नोट्स एंड बुक्स अवेलेबल है। तो आपको पता है जब आपको कॉलेज का बुक सर्च करना है तो आप कौन से ड्रॉज को चूज करोगे, कौन से ड्रॉज को यूज करोगे। और जब आपको ट्यूशन के नोट्स या बुक्स यूज करने हैं तो आप कौन सा ड्रॉज यूज करोगे। सेम अगर मान लो दो तीन वेयर हाउसेस हैं, तो अलग अलग वेयर हाउस में अलग अलग सामान रखा हुआ है। लेट्स टॉक अबाउट, एक वेयर हाउस है जिसमें डेस्कटॉप रखे हुए हैं, एक वेयर हाउस है जिसमें लैपटॉप रखा है, और एक वेयर हाउस है जिसमें टीवी रखा हुआ है। तो ऐसे करके जैसे वेयर हाउस वन, वेयर हाउस टू, वेयर हाउस थ्री, अगर मुझे लैपटॉप ये सर चाहिए तो मैं वेयर हाउस वन में जाऊंगा। अगर मुझे जो है कि डेस्कटॉप मतलब डेस्कटॉप चाहिए तो मैं वेयर हाउस टू में जाऊंगा। अगर मुझे टीवी चाहिए तो वेयर हाउस थ्री में जाऊंगा। ऐसे अलग अलग वेयर हाउस को मैं चूज करूंगा। अल्टीमेटली सीधी सी बात है यार, काम को स्टार्ट करने से पहले आप ये जरूर सिलेक्ट करोगे कि कहाँ पे, कहाँ और कौन से प्लेस में ये काम करना है, या कहाँ पे वो कौन सी चीज रखी हुई है जहां से उसको निकालना है, रिट्रीव करना है। सेम जब भी आप नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफाइन कि कौन सा डेटाबेस आप यूज करने वाले हो। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, राइट नाउ वी आर गोइंग टू यूज द कैंपस क्रेडेंशियल, क्योंकि यही हमारा डेटाबेस है। सो कैंपस क्रेडेंशियल्स, ठीक है। This is what guys, कि campus credential we are using this particular database. I'm defining and I'm declaring that I'm using this particular database right now, campus credential. So I'm just gonna enter it. Now we are receiving the message, database changed. So database changed means it clearly indicating that database change का meaning क्या है boss? It is clearly indicating that boss, you are right now using the campus credential database, and whatever the table you are going to create, whatever the operation you are going to perform, that all the things are going to be committed inside of your campus credential database. और ऐसा है ही नहीं कि एक MySQL में मतलब आप एक ही डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। यू कैन क्रिएट अ मल्टीपल डेटाबेस, because time to time you will switch on the new project, maybe you will start your new project. Whenever you start your new project, obviously you have to create the new database for that, and then inside of that database you are going to decide whatever the architecture you want. That means number of tables and the relation between tables, right? So thank you very much guys right now. But yeah, right now we have not created the क्रिएट टेबल, ठीक है। मेरे को लगता है यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया होगा, सो दैट इज द बेस्ट थिंग। सो पहले क्रिएट टेबल करना है हमें। यहाँ पे क्रिएट टेबल का हम लोगों ने कमांड यहाँ पे ऑलरेडी देखा हुआ है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस कमांड, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम वी हैव टू डिसाइड। एंड टेबल का नेम मैं रखता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नाम का मैं टेबल बना लेता हूँ, ठीक है। पैरेंथेसिस के अंदर वी हैव टू डिफाइन, लाइक मैं यहाँ पे जैसे SID, ठीक है, ये मेरा कॉलम नेम हो गया। देन इंटीजर, दिस इज माय डेटा टाइप। दूसरा एक काम करता हूँ मैं, स्टूडेंट नेम, ठीक है। और वैर कैर ले लेता हूँ इसका डेटा टाइप फिलहाल के लिए, बाद में हम अलग अलग डेटा टाइप के साथ भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। स्टूडेंट नेम, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट ब्रांच नेम। और यहाँ पे देखो मैं नेमिंग कन्वेंशन कैसे कर रहा हूँ, सेम नेमिंग कन्वेंशन आपको भी करना है, ये आप ध्यान में रखो, ठीक है। सो वेर कैर, स्पेलिंग तो गलत नहीं हुई है पहले की, नहीं नहीं ठीक है। सो यहाँ पे भी मैं इसका साइज 100 रख लेता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है।
उसके बाद क्या रखना है एग्जैक्टली आपको, अगर रोल नंबर रखना है तो वो भी रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। स्टूडेंट और रोल नंबर, ये नेमिंग कन्वेंशन ध्यान रखो, मैं स्टार्टिंग से ही प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन रख रहा हूँ, और यही हैबिट आप लोग को भी रखना है ना। जब भी आप कॉलम का नेम एट्रीब्यूट नेम स्टार्ट कर रहे हो भाई, ठीक है, आप स्मॉल लेटर से स्टार्ट करो, बट जैसे ही उसमें नेक्स्ट वर्ड अटैच होगा उसको कैपिटल से ये कर दो, ठीक है। स्टूडेंट रोल नंबर, यहाँ पे इसको भी मैं इंटीजर ही ले लेता हूँ, एंड दैट्स इट। इसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलन, एंटर मारते हैं। क्वेरी ओके बोल रहा है बॉस, यहाँ पे क्वेरी ओके मतलब आपने क्या कर लिया, यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लिया है। उस टेबल का नेम है आपका स्टूडेंट। क्या बोल रहा हूँ मैं, उस टेबल का नेम क्या है बॉस? स्टूडेंट इज द नेम ऑफ दैट टेबल, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, ठीक है। स्टूडेंट इज द नेम ऑफ दैट टेबल, पर्टिकुलरली दैट टेबल, ठीक है। सो यहाँ पे क्रिएट टेबल स्टूडेंट एस आई डी इंट स्टूडेंट नेम वेर कैर, यहाँ पे एज पर द गिवन दिस पर्टिकुलर सिंटैक्स मैंने वो चीज क्रिएट की है, ठीक है। जो सिंटैक्स था उसी को मैंने फॉलो किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले आपका कॉलम नेम, फिर क्या का टेबल नेम, फिर अंदर कॉलम नेम, डेटा टाइप, साइज, ये सारी चीजें एसोसिएटेड थी जो भी आपको चाहिए जहां तक, ठीक है। अब बात आती है कि सर हाउ वी आर गोइंग टू चेक द दैट आवर टेबल इज एग्जिस्टिंग और नॉट, इट एग्जिस्ट और नॉट, हाउ वी आर गोइंग टू चेक? वेरी सिंपल बॉस, आई जस्ट शो यू दैट व्हाट यू हैव टू डू नाउ। शो टेबल्स ये नहीं करना है हमें, अभी हमें करना है DESC। DESC स्टैंड फॉर डिस्क्राइब, ठीक है। तो डिस्क्राइब क्या करना है हमें? टेबल डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो DESC यहाँ पे मैं बोलूंगा, ठीक है। एंड योर बेसिकली योर टेबल नेम, वी कैन चेक द टेबल नेम, ठीक है। सो स्टूडेंट इज माय टेबल नेम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली आप स्टूडेंट का मतलब उस टेबल के डिटेल को आप देख रहे हो, ठीक है। ये चेक कर रहे हो कि कौन कौन से फील्ड्स हैं इसमें, मतलब कॉलम्स कौन कौन से, एट्रीब्यूट कौन से है। तो SID है, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ब्रांच नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, देखो नेमिंग कन्वेंशन सही है तो दिखने में भी अच्छा लग रहा है। टाइप, उसका डेटा टाइप क्या है? नल, ये कंस्टेंट्स है गाइस, तो बाय डिफॉल्ट नल वैल्यू अलाउड है क्या? यस, बाय डिफॉल्ट अलाउड है। अब आगे जाके जब मैं कंस्टेंट्स बताऊंगा तब बताऊंगा नॉट नल वगैरह ये कैसे करते हैं, बट अभी तो नल के हिसाब से चलो, ठीक है। सो नल यस, कंस्टेंट्स मतलब यहाँ पे हम सीधा बोल सकते हैं यस 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 यस, मतलब कि ये जो चारों के चारों कॉलम है, मान लो कि यूजर ने डेटा एंट्री करते वक्त, डेटा रिकॉर्ड इंसर्ट करते वक्त, या यूजर कोई अपना डिटेल डाल रहा है, वो डिटेल डालते वक्त उसने रोल नंबर नहीं डाला, तो कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा, कोई एरर नहीं आएगा, कोई इशू नहीं होगा, स्टिल वो सेव हो जाएगा। बट ये आपको डिफाइन करना है कि यू वांट अ एम्प्टी रिकॉर्ड और यू डोंट वांट, मतलब यू रिक्वायर्ड एनी एम्प्टी वैल्यू और यू डोंट रिक्वायर्ड एनी एम्प्टी वैल्यू, ये आपको डिफाइन करना है। डेटाबेस में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिगिनर लेवल पे इतने जल्दी क्लियर नहीं होगा, जितना डीप में हम लोग जाएंगे धीरे धीरे ये चीज़ें क्लियर होगी। इसलिए मैंने बोला था वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ लेक्चर्स, सो दैट कि आपको धीरे धीरे हर एक लेक्चर में नया चीज़ पता चलेगा। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ नल का मीनिंग क्या है बॉस, कि यहाँ पे अभी हमने कोई कंस्ट्रेंट्स यूज नहीं किया है, प्राइमरी की या कोई भी यूनिक की या नॉट नल, ये सब हमने कुछ यूज नहीं किया हुआ है। तो नल वैल्यू इज गोइंग टू बी अलाउड, but in future when you are going to work with your real database system, that time you have to define that null value you required or not, because see in future if you required the value then the value is not present. Okay, sometime what happen, user do not provide the value, but still you want some default value in your particular that attribute, particular that column, so that is also you can take, right? कि कोई प्राइमरी की फॉरेन की अभी कंस्टेंट्स हमने यूज नहीं किया, डिफॉल्ट भी बाय नल है, एक्स्ट्रा तो कुछ हमने यहाँ पे ऐड ही नहीं किया है। So this is all about that कि we are checking the description of our tables. Let's talk about in this particular database, can we able to check the show tables, how many tables we are having in this particular database. So tables underscore in campus credential, this is our database name, as you can see here guys, this is our database name। ये क्या है हमारा? ये हमारा database का name है, which is our campus credentials, right? this is our database name, और इसके अंदर में फिलहाल एक ही टेबल है, इसके अंदर में फिलहाल एक ही टेबल है। व्हाट अबाउट इफ आई एम गोइंग टू क्रिएट अनदर टेबल, ठीक है। जस्ट अपर एरो वाला बटन आप दबाओगे, अगर ये जो चार एरोज होते हैं ना, राइट लेफ्ट अपर डाउन, सो अपर वाला अगर करोगे तो आप पुराना कमांड देख सकते हो। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा चेंज करता हूँ चीजें, एक और टेबल क्रिएट करके हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। आई नो दैट कि थोड़ा लेक्चर लंबा है, बट क्या करें, करना तो बनता ही है बॉस, है ना। पर्सन, यहाँ पे मैं इसके जगह पे PID कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं स्टूडेंट नेम की जगह पे पर्सन नेम कर देता हूँ, सिंपल, अभी ज़्यादा कुछ नहीं, बट इतने ही चेंजेस करते हैं, पर्सन नेम। और यहाँ पे पर्सन का ब्रांच नेम नहीं आएगा, पर्सन यहाँ पे डिपार्टमेंट कर देता हूँ मैं, ठीक है। पर्सन डिटेल बोल देता हूँ, या पर्सन नेम तो हो चुका है, पर्सन डिपार्टमेंट, ठीक है। डिपार्टमेंट ये डाल दिया मैंने एक। उसके बाद रोल नंबर बोल रहा है, तो पर्सन ID तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, ठीक है। एक चीज है पर्सन
सैलरी कर देता हूँ, ठीक है। दैट कुड बी अ गुड। एंटर मारते हैं, जीरो देख सकते हो आप फिर से। आप इसे पॉज करके ये क्रिएट टेबल कमांड लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, पर्सन नाम का एक दूसरा टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। पीआईडी से उसका तो उसका डेटा टाइप और उसका कॉलम नेम परसेंट आईडी, दूसरा कॉलम नेम पर्सन नेम, तीसरा कॉलम परसेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, ये मैंने डिसाइड किया। फोर्थ कॉलम पर्सन सैलरी, ये मैंने डिसाइड किया ना, अकॉर्डिंग टू दैट मैंने उसका डेटा टाइप चूज किया होगा। अभी अगेन मैं क्या करूंगा, शो टेबल्स करता हूँ। शो टेबल्स में देखो आपको अभी दूसरा टेबल भी दिखा रहा है जो करंट में आपने टेबल क्रिएट किया, विच इज अ पर्सन्स, जो आप देख पा रहे हो। अगर DESC से मैं पर्सन्स को डिफाइन करता हूँ, डिस्क्राइब करता हूँ, तो मुझे उसका फिर से टेबल का डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा, एंड दैट यू कैन चेक वेरी केयरफुली। एज अ डेटाबेस डेवलपर, एज अ डेटाबेस क्रिएटर, डिजाइनर, जो भी आप बोलते हो अपने आप को बॉस, हर चीज को देखना और वेरीफाई करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरा नहीं आएगा। कुछ गलत करके रखोगे तो फिर बातें सुनोगे, ठीक है। तो ये सीधा सीधा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आफ्टर क्रिएशन यू शुड चेक एंड एवरीथिंग वेरीफाई एट योर लेवल, है ना। कंपनी में क्वालिटी एश्योरेंस की टीम होती है, आप जिस भी जाओगे, मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाओ या कहीं पे भी जाओ, क्वालिटी को चेक करने वाले लोग होते हैं, इंटरनल क्वालिटी, एक्सटर्नल क्वालिटीज को। वैसे ही आपको खुद की कोड की क्वालिटी खुद ही देखनी है, खुद का काम का क्वालिटी खुद ही चेक करना होता है पहले लेवल पे, राइट। सो आई होप गाइज आपको ये क्लियर हुआ होगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी विद द न्यू थिंग्स। So for right now, just do it this particular part, and also create a number of columns, number of tables at your end. So thank you very much.